अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले सिलसिलों में हमने अरबईन हसनैन यानी 40 अहादीस इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो शान और अज़मतें बयान हुई है, मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस के अंदर जो हदीसें बयान फरमाई है और अरबईन हसनैन रिसाला जो दावत इस्लामी ने शाया फरमाया, उसमें 40 हदीस इकट्ठी मुश्तरका जो दोनों जन्नती शहजादों की अज़मत पर बयान हुई हैं, उसकी तरतीब के लिहाज से हमने पिछले अपने बयान में अपने क्लिप के अंदर 32 नंबर की हदीस बयान करने का शरफ हासिल किया है। आज अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इंशाअल्लाह इससे आज से जो है वो 33 नंबर की हदीस इंशाअल्लाह बयान करते हैं और कोशिश करेंगे कि अल्लाह के फजल और करम और उनकी अता से आज 40 हदीसें मुकम्मल हो जाएंगी और ये सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होगा। अल्लाह तबारक व तआला हसनैन करीमैन का फैज़ान हमें जारी फरमाए। हदीस नंबर 33 है कि अन उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कि हज़रत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना कि सैयद आलम हुस्न मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं कि याखुज़ुहु वल हसना व यक़ूलु कि सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पकड़ते थे और रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा, के अर्ज़ करते थे कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। इसी तरह से हदीस नंबर इस हदीस की शरह में उलमा लिखते हैं कि हज़रत उसामा की इंतहाई अज़मत है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में उन्हें हज़रत हसन के साथ मिलाया। यानी हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने फरमाया था ना, हदीस फरमाई कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि दोनों से, यानी इमाम हसन हज़रत उसामा बिन ज़ैद से। तो उलमा ने फरमाया कि हज़रत उसामा की ये इंतहाई अज़मत है कि उनका मकाम व मर्तबा जो है वो बुलंद है, कोई शक नहीं, लेकिन उनकी अज़मत के लिए इतना ही काफ़ी है कि उन्हें हज़रत इमाम हसन से जो है ना वो अपनी दुआ में शामिल फरमा दिया। इसी तरह से हदीस नंबर 34 है क़ाला समिअतुल बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला कि हज़रत सैयदना बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वल हसन इब्न अली अला आतिकिही यक़ूलु, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपके कंधे मुबारक पर थे और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह बेनियाज में अर्ज़ कर रहे थे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु, कि ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। इसकी हदीस, इस हदीस की शरह में उलमा फरमाते हैं यानी जिस दर्जे की मोहब्बत उनसे मैं करता हूँ, ए अल्लाह तू भी इस दर्जे की मोहब्बत कर, यानी बहुत ज़्यादा। वरना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला तो पहले ही से अल्लाह के महबूब थे। हसन ने मुजतबा सैयदुल अस्ग़िया राकिब दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत का इजहार। 35 नंबर की हदीस है अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल लि हसन, कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुताल्लिक़ बारगाह इलाही में अर्ज़ की अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बुहु व अहबिब मन युहिब्बुहु, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि अल्लाह बेशक मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और इससे भी मोहब्बत करने वाले से भी मोहब्बत फरमा। यानी जो इमाम हसन इमाम हुसैन से मोहब्बत करे, मौला तू भी उनसे मोहब्बत कर, कि ये नबी की दुआ है, यकीनन ये मकबूल दुआ है। तो जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। 36 नंबर हदीस है अन याला इब्न मुर्रा, कि हज़रत सैयदना याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के सैयदुस सादात जान कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुसैनु मिन्नी व अना मिन हुसैनिन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन हुसैनुन सिबतुन मिनल अस्बाती, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह जल्ला व आला उससे मोहब्बत फरमाए जो हुसैन से मोहब्बत करे। हुसैन अस्बात में से एक सिब्त हैं। सिब्त वो दरख्त कि जिसकी जड़ एक हो और शाखे बहुत, यानी जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे अस्बात कहलाते थे कि उनसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल शरीफ जो है वो चली। रब ताला फरमाता है कि
हमने उन्हें बांट दिया 12 कबीले और यानी गिरोह में, तो ऐसे ही मेरे हुसैन से मेरी नस्ल चलेगी और उनकी औलाद से मशरिक मगरिब भर जाएगी। देख लो कि आज हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला की औलाद भी दुनिया भर में, लेकिन कसीर तादाद में सादात की जो नस्ल मुबारक है वो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की है। बस यही दुआए मुस्तफ़ा का असर है। इसी तरह से हजरत मजीद हसनैन करीमैन की जो है वो फजीलत बयान करते हुए हदीस नंबर 37 है, अन यहया बिन अबी कसीर कि हजरत सैयदना यहया बिन अबू कसीर रदी अल्लाह ताला से रिवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समिया बुका अल हसनी अविल हुसैनी फ़क़ाम फ़ज़ीअन फ़क़ाला इन्नल वलद लफ़ितनतुन लक़द क़ुम्तु इलैहि वमा आक़िल कि हज़रत हुसैन हसन या हज़रत हुसैन रदी अल्लाह तआला के रोने की सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ना वो आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परेशान हो गए और इरशाद फरमाया, बेशक औलाद आजमाइश है, मैं गौर किए बगैर ही उनके लिए खड़ा हो गया हूँ। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्फाज मुबारक इसी तरह से मिलती जुलती एक हदीस थी जो हमने अपने पार्ट 2 या पार्ट 3 के अंदर बयान फरमाई, और इस हदीस की जो शरह उलमा ने बयान फरमाई है उस शरह को जब आप दोबारा सुनेंगे तो मजीद आपके लिए जो है ना तशफ़ी हो जाएगी और मजीद तफसील आप समझ जाएंगे। वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। हदीस नंबर 38 है कि अन यजीद इब्न अबी ज़ियाद क़ाला ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैति आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फमर्रा अला बैति फ़ातिमा फ़समिया हुसैनन यबकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाला अलम तालमी अन्ना बुकाउ युज़ीनी कि सैयदना यजीद बिन अबू ज़ियाद रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत फरमाया कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के घर से जब तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र खातून जन्नत हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर के पास से हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि इसका रोना मुझे तकलीफ देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे से निकले और हज़रत बीबी फ़ातिमा के घर के करीब से गुजरे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब बचपन का आलम था, रोने की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंची तो सरकार करीम अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हो गए और आप फरमाने लगे हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कि क्या तुम नहीं जानती कि मुझे हुसैन का रोना पसंद नहीं है और मुझे वो तकलीफ देता है। इसी तरह से 39 हदीस मुबारका अन मोहम्मद इब्न अली क़ाला इस्तरा अल हसन वल हुसैन इंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु हिया हसन फ़क़ालत लहु फ़ातिमा या रसूलल्लाह तुईनुल हसन कअन्नहु अहब्बु इलैका मिनल हुसैन क़ाला इन्ना जिब्राईल युईनुल हुसैन व इन्नी उहिब्बु अन उईनल हसन मुरसल कि हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर जाने आलम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत सैयदना हसन और जनाब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कुश्ती कर रहे थे। जाने ईमान रहमत आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हसन जल्दी करो, तो खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला ने अपने बाबा जान की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन की मदद फरमा रहे हैं, गोया कि आपको हुसैन से ज़्यादा महबूब है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत हसनैन करीमैन यानी दोनों बचपन में हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन को कुश्ती करवा रहे हैं और सरकार करीम अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन को कह रहे हैं कि हसन हुसैन को यूं पकड़ो, हसन हुसैन को बाजू से पकड़ो, हसन हुसैन को पाँव से पकड़ो। गोया तो इमाम हसन को कुश्ती की ट्रेनिंग दे रहे हैं और बार बार प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नाज से हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए तरबियत के लिए अल्फाज जब निकल रहे थे तो माँ होती है हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करने लगी कि बाबा जान, वैसे फितरी तकाजा है कि जब छोटा बेटा होता है या छोटा बच्चा घर में होता है तो मैलान ज्यादा उसकी जानिब होता है, तो बजाय आप हुसैन को कहने के सिर्फ इमाम हसन को ही हुसैन को पकड़ने के लिए कह रहे हैं, तो ये क्या ही खूब हदीस है। शाह इंसो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कि मैं हसन को कुश्ती के गुर सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ए फातिमा सामने देखो, जिब्राइल अमीन सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन इमाम हुसैन को कुश्ती के गुर सिखा रहे हैं और वो हजरत जिब्राइल जो है इमाम हुसैन को कह रहे हैं कि हसन को यहाँ से पकड़ो, हसन को यूं पकड़ो, हसन को पाँव से पकड़ो, हसन को हाथ से पकड़ो, कि इमाम हसन को
तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तरबियत दे रहे हैं और इमाम हुसैन को जो हज़रत जिब्रील अमीन जो है वो तरबियत दे रहे हैं। ये दोनों शहजादों का मकाम और मर्तबा है। इसी तरह से हदीस नंबर 40 है कि अन फातिमा बिनती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा आतत बिल हसनी वल हुसैनी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शिक्वाल लदी तुवफ़िया फ़ीही फ़क़ालत या रसूलल्लाह हाज़ा निब्नका फ़वर्रिसहुमा शैअन फ़क़ाल अम्मल हसनु फ़लहु हैबती व सुदूदी व अम्मा हुसैन फ़लहु जुरअती व जूदी। शहज़ादी रसूल खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि सैयद आलम हुस्न मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जुल विसाल में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का लेकर हाज़िर बारगाह रिसालत हुई और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों आपके बेटे हैं, इन्हें अपनी विरासत में से कुछ हिस्सा अता फरमाइए। तो सुल्तान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन के लिए मेरी हैबत और सियादत यानी वजाहत और सरदारी, और हुसैन के लिए मेरी जुर्रत और सखावत है। अंदाज़ा कीजिए ये इमाम हसनैन करीमैन रिदवानुल अलैहिम अजमईन रज़ियल्लाहु अन्हुम के जो है ना मकाम और मर्तबे हैं। 40 हदीसें बयान करने का शरफ हासिल हुआ। कोई गलती कोताही भी हो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह अपनी रहमत कामिला के तुफ़ैल मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए और हमें इमाम हसन इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा इकराम की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और सहीउल अक़ीदा जमात के साथ हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। सैयदी आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी के दामन से वाबस्तगी अता फरमाए कि ये बुज़ुर्गान दीन जो हैं इनके अक़ाइदा पढ़िए, यही सच्चे आशिक रसूल हैं, इन्हीं की लिखी हुई किताबों का मुताला कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मेरा कहना आपका सुनना कबूल फरमाए और गलती कोताही को माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।